हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि कोरिलेशन और रिग्रेशन का आपको मैं एप्लीकेशन डिस्कस करूंगी। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब ये वीडियो आपके सामने आए तो मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो कोरिलेशन और रिग्रेशन पर बेस्ड है, पहले आप उनको क्रॉस चेक करें, उनको पढ़ें, उसके बाद ही यहाँ पर आए, अदरवाइज इस टॉपिक से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं, आज मैं डिस्कशन में लेकर के आने वाली हूँ कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में हमें कहाँ पर कोरिलेशन और रिग्रेशन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हमारा कंप्यूटर इंजीनियर है, मान लिया वो ये देखना चाहता है कि हमारे यूजर्स के बढ़ने से हमारे सर्वर पर कितना लोड आ रहा है ना। तो वो एक कोरिलेशन चेक करेगा बिटवीन यूजर्स, जिसको हम एक्स वेरिएबल ले सकते हैं, और हमारा सीपीयू पर जो लोड आ रहा है वो वाई वेरिएबल लिया जा सकता है। तो एक वो बेसिक डेटा कलेक्ट करके उनमें कोरिलेशन क्रॉस चेक कर सकता है। जब वो कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर लेगा तो अगर उनमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो आगे उनमें रिग्रेशन लाइन फिट कर सकता है। इस तरह का एक एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो वीडियो बनाया है रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड एप्लीकेशन वाले पार्ट में, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ये प्रॉब्लम बिल्कुल उस तरह से सॉल्व होगी। इसमें मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लूंगी, ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रही हूँ करने के लिए। यूजर्स और जो लोड है हमारा सर्वर का, उसमें एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। वो कोरिलेशन चेक करने के बाद वो एक रिग्रेशन लाइन इसमें ड्रॉ करेगा विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने के बाद वो फिर ये देख सकता है कि कितने यूजर्स के ऊपर हमारा सर्वर पर कितना लोड आ रहा है। तो मान लिया किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर यूजर्स 10,000 हो जाते हैं तो हमारा वो सर्वर सीपीयू लोड ले पाता है या नहीं ले पाता है, और अगर नहीं ले पाता है तो उसका एक प्रिडिक्शन करा जाए कि कितने यूजर्स के बाद इसको एक बैकअप देना पड़ेगा हमें, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हर ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए बहुत हेल्पफुल टूल साबित होता है। नाउ लेट्स सी, मैं एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। मान लिया हमारा कंप्यूटर इंजीनियर है एक, वो पिछले 5 साल के जो एक पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करके जो वहां के घर की कीमतें हैं ना, उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहता है। ठीक है, तो मतलब जैसे पिछले 5 सालों में उस एरिया में जितने भी घर हैं उन घरों की कीमत है ना, उनका प्राइस क्या रहा है स्क्वायर फीट के हिसाब से, उस पर उसको अपना एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। तो उसने उस एरिया का कुछ डेटा कलेक्ट करा। मान लिया एक्स एक डेटा है जो घर के साइज को बताता है कि 1000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसकी कीमत जो है 40 लाख रुपए है पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से। 1200 स्क्वायर फीट का जो घर है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। और इस तरह से वो उसने कुछ डेटा ना कलेक्ट करा, क्योंकि डेटा के बिना हम आगे कुछ भी कर नहीं पाएंगे ना। मतलब प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से तो करेंगे ना, बिना डेटा के तो हम कर नहीं सकते, स्टैट्स पढ़ रहे हैं। तो उसने पहले कुछ सर्वे करके कुछ डेटा कलेक्ट करा। तो ये डेटा कलेक्ट करने के बाद अब उसको 2 चीजें निकालनी है। अगर वो इन फ्यूचर अपना एक मॉडल तैयार करना चाहता है कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर दूं, है ना, कि जो जिसमें मैं मकान की कीमत मकान का जो साइज है वो डालूं तो कीमत अपने आप प्रिडिक्ट हो जाए, मतलब उसका जो प्राइस है वो अपने आप प्रिडिक्ट हो जाए। तो वो क्या करेगा, पहले इनमें कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके देखेगा कि इनमें कितनी कोरिलेशन है ना। कोरिलेशन आप कोरिलेशन की हेल्प से सॉल्व करके देखोगे ये चीज। अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आती है तो इन दैट केस आप रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हो। अभी हम रिग्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो एक दोनों के बीच में रिग्रेशन लाइन फिट करेगा। और आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये समझा रखा है कि ये लाइन रिग्रेशन लाइन किस तरह से निकालनी है। ठीक है, तो और दूसरा उसे प्रिडिक्ट करना है कि अगर घर का साइज इतना होता है, मान लिया 1600 स्क्वायर फीट होता है, तो उसकी कीमत कितनी जाएगी। तो मान लिया वो पहले क्या करेगा, डेटा के हिसाब से अपना BYX निकालेगा पहले, है ना, सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको रिग्रेशन में सॉल्व करना सिखाया है। अब मैं यहाँ पे पूरा सोल्यूशन वाला पार्ट नहीं ले रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वहां से देखेंगे। मैं प्रॉब्लम आपको कनेक्ट करा रही हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस में इसको कहाँ जरूरत पड़ सकती है यूज करने की। तो BYX निकाल करके आप रिग्रेशन लाइन निकालोगे। मान लिया वो रिग्रेशन लाइन इतनी आई है। ठीक है, जिन्होंने रिग्रेशन सीख लिया है होप कि वो आराम से ये लाइन को निकाल लेंगे। और जब ये लाइन इतनी आती है तो जब x की वैल्यू जब स्क्वायर फीट इतनी डाली तो y वो कितना प्रेडिक्ट कर रहा है, 66.41 लाख प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये तो देखो रिग्रेशन के थ्रू ऐसे मैनुअली निकालने की बात है। अगर वो अपना एक मॉडल ट्रेन करना चाहता है तो
आगे इसको कनेक्ट कर सकता है प्रोग्रामिंग से, पाइथन से, उसमें कोडिंग करके जब वो फॉर्मूला डालेगा और अपने सिस्टम को ट्रेन करेगा, अपनी मशीन को ट्रेन करेगा, तो मशीन लर्निंग की हेल्प से जब वो आपका जो मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा, तो जब आप उसमें घर का साइज डालोगे तो वो डायरेक्टली प्रिडिक्ट करने में केपेबल हो जाएगा कि इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे मकान की कीमतें क्या होंगी। आई होप कि आप इस टॉपिक से कनेक्ट हो पाए हो और आपको मैथमेटिक्स के यूज प्रॉपर अपनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं, अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं कि आपको मेरे लेक्चर में क्या अच्छा लगा और अगले वीडियो में आप क्या देखना प्रेफर करेंगे। मैं कोशिश करूंगी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल कर पाऊं। एंड थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।